हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आया हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे। यदि आप क्लास 10th या 12th में हो और 2025 की बोर्ड परीक्षा 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा निबंध लिखने का सही तरीका। आप जो मैं तरीका बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप निबंध लिखोगे तो एग्जामिनर आपको खुश होकर फुल मार्क्स देगा। और देखिए, निबंध याद है तब कैसे कैसे लिखिए, यानी कि आपको निबंध याद है तब कैसे आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे दे। यदि निबंध याद नहीं है तो इस ट्रिक से लिखोगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। यानी कि जो मैं आपको ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर उस ट्रिक से एग्जामिनर लिखोगे, मान लो आपको याद ही नहीं है, याद नहीं होता, याद नहीं है, तब आपको इस ट्रिक एक सी ट्रिक बताने वाला हूँ लास्ट वीडियो के अंत में। वो ट्रिक अगर लगा दिया तो एग्जामिनर आपको खुश होकर फुल मार्क्स दे देगा। ऐसे ही यह निबंध बोर्ड परीक्षा एग्जाम में 100% आएगा। क्यों आएगा, मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या या समाधान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा मानव समाज, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, मतलब इस तरीके से आपका बोर्ड में प्रश्न ये पूछा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी या 24, ये 23 की है ना क्वेश्चन में, 24 में भी लगातार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यानी कि 2025 में ये 100% आपके पेपर में आने वाला है। तो आज का इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको पर्यावरण प्रदूषण निबंध कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है। आपको याद नहीं तब भी मैं वीडियो के अंत में वो ट्रिक बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो अंत तक वॉच करना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और निबंध आप चुटकियों में लिख दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। चैनल पहली बार तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 इस प्रकार से वो डाल लेना है। इसके बाद आपका क्या करना है, जो आपका प्रश्न पूछा गया वो हेडिंग यहाँ पर डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद अब ये मैं यहाँ पे इसलिए दिखा दिया होता ना, क्योंकि इस तरीके से आपका बोर्ड में आ सकता है, इसलिए आपको घबराए नहीं कि आपको कहीं पर पर्यावरण प्रदूषण पूछ दिया, कहीं प्रदूषण की समस्या पूछ दिया। वो सब एक ही होता है, खाली क्वेश्चन को हल्का चेंज कर देते हैं और होता सब लिखना वही होता है, इसलिए आपको घबराना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिख दिया, देखो 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको अब क्या करना, निबंध लिखना कैसे है, आपको मान लो याद है तब निबंध कैसे लिखना है, और याद नहीं है तो मैं उसको लास्ट में ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रूपरेखा हेडिंग डाल देना है। निबंध ये आपको इस प्रकार से डालकर रूपरेखा हेडिंग डाल देना। जब रूपरेखा हेडिंग डाल देंगे, अब उसकी जो मेन हेडिंगें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, समस्या का समाधान या उपसंहार। यानी देखो, जो आपका निबंध होता है, आपका किसी पर निबंध, या आपको उस पर आतंकवाद पर निबंध लिख रहे हो या किसी अन्य पर लिख रहे हो, आपको दो तो हेडिंग सेम रहती हैं, एक ये प्रस्तावना की हेडिंग और एक उपसंहार की हेडिंग। ये दोनों हेडिंग क्या होती हैं, सेम रहती हैं, ये आपकी नहीं चेंज होती, सिर्फ बीच वाली लाइनें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इसी की तरीके से आप निबंध बनाकर लिख पाओगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये आपको याद हो गया, अब आपको क्या करना, ये इतना लिखने के बाद आपको पेपर में ये प्रस्तावना हेडिंग डालना। पहली हेडिंग क्या डालोगे, प्रस्तावना हेडिंग डालना। पेपर की जब कॉपी आप पेपर में लिख रहे हो, मान लो 24 फरवरी को आपको पेपर लगा है तो उस दिन लिख रहे हो, तब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। यानी कि आपका क्या कह रहा है कि जो आपका मानव ने क्या किया, विभिन्न निर्जीव वस्तुओं का निर्माण कर दिया जिससे खुद वो निर्जीव अब बन चुका है। इस प्रकार से आपको बना लिखना है कि वह बहुत ही सरल शब्दों में लिख रहा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान न रख सका। आपको कितना पेपर में लिखना है यह भी पता चल जाएगा। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। कौन सी समस्या, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप वीडियो रोक रोक कर भी इसे लिख सकते हो, लिख लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, मैं पूरा लिख कर लाया हूँ, जितना जितना मैं लिखा हूँ उतना लिख दोगे बोर्ड में, आपको एग्जामिनर अगर 10 नंबर का 10 नंबर देगा, अगर 7 नंबर का तो 7 नंबर आपको ऐसे ही देता चला जाएगा, क्योंकि शुरू में अच्छा आपका लिखना होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना, इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समस्या से सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इस ये क्या लिखना, इसे प्रस्तावना में लिख देना इस प्रकार से। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालोगे, अगली प्रदूषण का अर्थ। अब यहाँ पर देखो, मैंने प्रदूषण का अर्थ ही तो लिखा था, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमने प्रदूषण का अर्थ, बस यही हेडिंग उठाकर यहाँ पर हमने लिख दी है। बस इसी प्रकार से आपको क्या करना, हेडिंग लिख देना। अब उसमें लिखोगे क्या, ये देखिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि जब वातावरण अच्छा होगा तभी विकास संभव है।
पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों का अनुकूल होता है। जब पर्यावरण में हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। इस प्रकार से आपको प्रदूषण का अर्थ में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। देखो मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना आपको कैसे लिखना, मान लो आपको याद नहीं है, अगर याद है तो इस प्रकार से लिखना, अगर याद नहीं है तब मैं ट्रिक लास्ट में ऐसे ही बता दूंगा ना, अगर वो फॉलो कर दिया तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स ऐसे ही देता चला जाएगा। अब देखिए आपको प्रदूषण के प्रकार, अब प्रदूषण के प्रकार में डालोगे पहले हेडिंग का में वायु प्रदूषण, क्योंकि देखो प्रदूषण कई प्रकार के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से प्रदूषण होते हैं, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, तभी आपको एग्जाम में आपका फुल मार्क्स देगा। जब देखेगा अच्छा सा लिखा हुआ, कम से कम आपका 2.5 पेज तो लिखा होना चाहिए। कितना लिखना होना चाहिए? 2.5 पेज आपको पेपर में जरूर लिखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायु प्रदूषण में विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यक होती है। इसके बाद आपको जल प्रदूषण में डालना। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही जीवन है, यानी कि जल के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हो, कि जल में ही देवता निवास करते हैं। बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर में नदियों में मिला दिए हैं, मतलब जो गंदे नाले हैं शहरों के, वो क्या किया, वो नदियों में मिला दिए, जिससे जल प्रदूषण होता जा रहा है। अब आगे क्या करना, आगे आपका ध्वनि प्रदूषण डाल रहे हैं। क्या डालोगे? ध्वनि प्रदूषण डालोगे। अब ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखोगे? ध्वनि प्रदूषण में लिखोगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है और मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, मशीनों तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मतलब ये जितने भी यंत्र हैं इनसे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे आपका ध्वनि जो आपका संतुलन है, जो ध्वनि का मतलब मेन है कि इतना ही धुन रहनी चाहिए, उसको क्या किया उन्होंने, बिगाड़ कर रख दिया है। अब इतना इस पर लिख दोगे। आगे क्या डालोगे? प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, मतलब प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ कैसे लिखने हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या, और ये हेडिंग जो है जो शुरू में मैंने बताई थी ना, उसमें रूपरेखा में वही हेडिंग यहाँ पे मैंने डाली है, आप वही हेडिंग यहाँ पे उठाकर डालना। जैसे कि प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली थी प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, ये देखो डाली थी, वही हेडिंग यहाँ पे मैंने उठाकर डाली है। बस इसी प्रकार से आपको देखो, ये आपको याद होगा, ये तो वह तरीका पता हो जाता है हमें क्या है अगली हेडिंग डालनी है, तो इसलिए रूपरेखा जरूर याद कर लेना आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के ने विश्व की सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ। अब इसके बाद क्या डालोगे? समस्या का समाधान। अब इसी में डालोगे समस्या का समाधान, अगली हेडिंग। अब इसमें क्या लिखोगे? देख लीजिए मैंने लिखा है, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने को की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को भी नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। इस प्रकार से आपको समस्या का समाधान पर आपको लिखना है। अब इतना लिखने के बाद जो लास्ट हेडिंग है ये आपको जरूर लिखना, क्योंकि इसके बिना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। लास्ट हेडिंग क्या आपकी है? उपसंहार। ये हेडिंग जरूर लिखना, क्योंकि इसी एग्जामिनर शुरू वाली हेडिंग देखता और लास्ट वाली हेडिंग देखता, बीच में कुछ भी नहीं देखता। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 में ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों को कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए जाए हैं। मतलब क्या है जो उसके उपसंहार में क्या उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि कैसे सुरक्षा की जा सकती है, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इस पर इन्होंने उपसंहार में लिख देना है। लास्ट जो पूरा कंक्लूजन जैसा नहीं होता इंग्लिश में कंक्लूजन, वहीं आपको यहाँ पे लिखना, पूरा निचोड़ यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ताकि एग्जाम आपको पूरा नंबर दे दे।
अब मान लो आपको निबंध याद नहीं, भाई मैंने यहाँ पर क्या बात की थी, मैंने बात की थी निबंध याद नहीं तो एग्जाम इस ट्रिक से लिखोगे एग्जाम में फुल मार्क्स देगा। अब निबंध ट्रिक कैसी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कुछ छात्रों को ट्रिक याद नहीं होती रहती है, क्या निबंध याद नहीं होता है या लिख नहीं पाते तो कैसे लिखेंगे। देखो आपको क्या करना, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न संख्या डाल देना। डालने के बाद देखो जैसे ये है तरीका, आपको कुछ नहीं बस कितना याद कर लेना, रूपरेखा याद कर लेना। कितना याद कर लेना, रूपरेखा के जो पॉइंट है बस उतना याद कर लेना, आपको समझो पूरा का पूरा नंबर मिल गया। मान लो यार रूपरेखा याद हो गया। देखो ये निबंध का मतलब क्या होता है, पहले निबंध का मतलब जान लिए। निबंध का मतलब ये होता है आपकी क्षमता कितनी है, मतलब मानसिक क्षमता जानते जानते जिस क्लास में पढ़ते हो ना उसकी मानसिक क्षमता जांचते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो ये निबंध है ना, ये मानसिक क्षमता ही मतलब जांचना होता है। तो अब देखो भाई पर्यावरण प्रदूषण पूछा गया, तो पर्यावरण प्रदूषण आपके आसपास भी तो होता है ना, पर्यावरण प्रदूषण होता है। मान लो आपको ये प्रस्तावना हेडिंग, देखो ये और ये तो आपको याद ही रहेगा, ये तो हर पेपर में आपको हर निबंध में लिखनी होती है ये। अब बीच में हेडिंग आपको पता होगा ना कि किस टॉपिक पे लिख रहे हो, मान लो आतंकवाद पर लिख रहे हो तो वो कैसे क्या हुआ, किसने कर रहा, कौन कर रहा है, क्या होता है हानियाँ, इस प्रकार से तो पता है ना। इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे पता लिखना है वो भी देखो प्रस्तावना ये हेडिंग याद है, और ये भी आपको याद हो, इतना याद कर लिया, बस इतना याद कर लेना। उनके बारे में आपको क्या करना, आपके आस पड़ोस का दिमाग लगाना, अपने आसपास का सोचना कि हमें पर्यावरण प्रदूषण लिखना है, आपके आसपास नाली नाले इस प्रकार से कैसे सफाई की जा सकती है इनके बारे में बना कर आपको लिखना है। कुछ ना कुछ आपको लिखना है उसमें, बस रिलेटेड लिखना है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हर कोई लिख लेगा, क्योंकि ये तो आपके आसपास गाँव में भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, बना कर लिखना है। देखो एग्जामिनर क्या करता है, शुरू की हेडिंग देखता है और लास्ट की हेडिंग देखता है, और बीच में आपने जो कुछ भी लिखा बस आपका लिखा होना चाहिए, काट पीट नहीं होना चाहिए आपका लिखा, क्योंकि एग्जामिनर को ना लाखों कॉपियाँ चेक होती हैं करनी होती है ना। अगर आप मान लो गलत लिख दिया लेकिन आपका सही सही लिखा है, दिख रहा है सही सही, तो आपको एग्जाम फुल मार्क्स देगा, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, बस आपको क्या करता है चेक करके नंबर देता चला जाता है। इसलिए अपना कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, उसके बारे में बना का लिखना है, जिस जो टॉपिक हो उसी के रिलेटेड आपको लिखना है, बस ये ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।